जय श्री राम दोस्तों। एक समय की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध करके भगवती सीता के साथ अवधपुरी वापस आ गए। अयोध्या को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था और उत्सव मनाने की तैयारी चल रही थी। तभी माता सीता जी को यह ख्याल आया कि वनवास जाने से पहले मां सरयू से वादा किया था कि अगर पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल वापस आऊंगी तो आपकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करूंगी। यह सोचकर सीता जी ने लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के तट पर गईं। सरयू की पूजा करने के लिए लक्ष्मण जी से जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। जल भर ही रहे थे, तभी सरयू के जल से एक अघासुर नामक राक्षस निकला जो लक्ष्मण जी को निगलना चाहता था। लेकिन तभी भगवती सीता जी ने यह दृश्य देखा और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए माता सीता जी ने अघासुर को निगलने से पहले स्वयं लक्ष्मण को निगल गईं। लक्ष्मण को निगलने के बाद सीता जी का सारा शरीर जल बनकर गल गया। यह दृश्य हनुमान जी देख रहे थे, जो अदृश्य रूप से सीता जी के साथ सरयू तट पर आए थे। उस तन रूपी जल को श्री हनुमान जी ने घड़े में भरकर भगवान श्री राम के सम्मुख लाए और सारी घटना कैसे घटी यह बात हनुमान जी ने श्री राम जी से बताई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हंसकर बोले, हे मारुति सुत, सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है। जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का वध होगा और यह तत्व रुद्रावली हनुमान के द्वारा अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाएगा। सो हनुमान, इस जल को तत्काल सरयू जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल से सरयू के जल में मिलने से अघासुर का वध हो जाएगा और सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त हो सकेंगे। हनुमान जी ने घड़े को जल को गायत्री मंत्र से आमंत्रित करके सरयू नदी में डाल दिया। घड़े का जल ज्यों ही सरयू जल में मिला, त्यों ही सरयू जल के अंदर भयंकर ज्वाला जलने लगी। उसी ज्वाला में अघासुर जलकर भस्म हो गया। दोस्त लोगों को सुनने को मिले, मैं जो भी कहानियां लेके आऊंगा वो किसी ग्रंथ से होगी, रामायण महाभारत किसी वेद से होगी, और इस प्रकार से इस चैनल पर हम लोग मिल करके एक अनोखे रूप से कहानियों का स्मरण करेंगे। चलिए दोस्तों।